तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस थसीरा कोतेत्सु को डीमन से बचा लेता है। कोतेत्सु मिस थसीरा को शुक्रिया अदा करने लगता है और वो बताता है कि कानामुरी पर डीमंस ने हमला कर दिया है। उधर होतारू दिन रात एक करके स्वॉर्ड पॉलिश करने में लगा है और अगर उनका काम थोड़ा सा भी रुक गया तो वो तलवार फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए कोतेत्सु हाथ जोड़कर मिस थसीरा से मदद मांगता है। मिस थसीरा उसे मना करने ही वाला था, लेकिन उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां वो बुरी तरीके से घायल था और कागाया ओबुयाशिकी यानी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर उसके पास बैठे हुए थे। कागाया उसे बता रहे थे कि मुशिरो यानी मिस थसीरा को अपनी रिकवरी पर ध्यान देनी चाहिए। अगर वो जिंदा रहेगा तो उसकी खोई हुई याददाश्त जरूर वापस आएगी। उनकी बातें याद आते ही मुशिरो कोतेत्सु की मदद करने को तैयार होता है और उसे उठाकर वहां से जाने लगता है। मुशिरो रास्ते पर अपनी डिसीजन के बारे में सोचता है क्योंकि वो अब पूरे विलेज की मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फिर भी अपना मन बना लेता है। इधर टांजीरो डेमन मून से लड़ रहा था। वो गलती से एक डीमन का सर काट देता है, लेकिन उस डीमन की खासियत ये थी कि अगर उसे 2 टुकड़ों में काटा जाए तो वो कटे हुए हिस्सों से नया शरीर बना लेता है। उस डीमन के कटे हुए हिस्सों से 2 नए डीमन जनरेट होते हैं। उन डीमंस का नेम सेम था। वो दोनों डीमन एक साथ तांजीरो पर अटैक करते हैं। तांजीरो रियलाइज करता है कि उन दोनों डीमंस की पावर पहले वालों से कम थी, यानी जितने ज़्यादा डीमंस रीजनरेट होंगे उतने ही ज़्यादा डीमंस की पावर कम होती जाएगी। उन डीमंस की जीभ पर अलग अलग नाम थे जो 4 ह्यूमन इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं, यानी एंगर, जॉय, प्लेजर और ग्रीफ। वो डीमंस जितने ज़्यादा स्प्लिट होते जाएंगे उनकी पावर उतना ही ज़्यादा कम होती जाएगी। तांजीरो एक डीमन के माउथ को अपनी कताना की मदद से स्टेप कर देता है, लेकिन पीछे से उस पर एक डीमन हमला करता है, पर तांजीरो उसकी अटैक्स डॉज कर लेता है। लेकिन वो देखता है कि उसने जिस डीमन के माउथ को अपनी कताना से स्टेप किया था वो गायब हो गया था, यानी वो डीमन और ज़्यादा स्प्लिट नहीं हो सकते। डीमन तांजीरो पर अपने पंजों से चारों तरफ से हमला करता है। वो तांजीरो को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, पर डीमन के तांजीरो पर हमला करने से पहले ही तांजीरो उस डीमन के फेस को काट देता है। पर वो अपर मून डीमन था, इसलिए वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है और तांजीरो पर हमला करने आता है। तांजीरो नेजुको और गेन्या के बारे में सोचता है। इधर नेजुको और गेन्या दूसरे अपर मून्स के पार्ट्स के साथ लड़ रहे थे। डीमन ने गेन्या को स्टेप कर दिया था, पर गेन्या उसे अपने पिस्टल से हेड पर शूट कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके शरीर के अंदर से भाला निकाल लेता है, जिसकी वजह से गेन्या बहुत ब्लड लूज कर लेता है और कमजोर पड़ जाता है। डीमन को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन गेन्या अमेदा सूत्र शांत करने लगता है और वो दोनों डीमन हैरान होते हैं कि गेन्या अभी तक नहीं मरा और वो उसका सर काटने ही वाले थे, लेकिन गेन्या वहाँ से गायब हो जाता है और कताना की मदद से डीमन का सर कटने ही वाला था, लेकिन डीमन अपने लाइटनिंग की पावर यूज करता है जिसे गेन्या डॉज नहीं कर पाता। लेकिन वो जैसे भी करके अपनी पिस्टल चलाकर उस पर अटैक करता है। वो डीमन हैरान होते हैं कि इतने चोट लगने पर भी गेन्या अभी तक नहीं मरा और वो उसकी रिब की हड्डी तोड़ देता है और नेजुको की पेट पर अपने पैरों की मदद से स्टेप करने लगता है। डीमन का पैर नेजुको की पेट से आर पार हो जाता है, लेकिन नेजुको डीमन की गले पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से उस डीमन का गला ही टूट जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं मरता। पर नेजुको की पावर्स देखकर हैरान जरूर होता है। नेजुको अपने ब्लड डीमन के पावर से डीमन को जला देती है और उसे आसमान में ले जाकर कहीं फेंक देती है, लेकिन तभी दूसरा डीमन उस पर लाइटनिंग पावर से अटैक करता है। इधर तांजीरो पर वो डीमन लगातार हमला करते ही जा रहा था। तांजीरो रियलाइज करता है कि उस डीमन की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो नेजुको की मदद नहीं कर पाएगा। उधर डीमन गेन्या को देखने आता है। उसे लगता है कि गेन्या मर गया, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। तांजीरो डीमन से भागने लगता है। डीमन को लगता है कि तांजीरो उससे डरकर भाग रहा है, इसलिए वो उस पर अपने पंजों से वार करने आता है, लेकिन तांजीरो चाहता था कि वो डीमन उस पर हमला करे और वो मौका देखते ही डीमन के मुंह पर अपना तलवार घोंप देता है और डीमन को लेकर वो नेजुको के पास पहुंच जाता है। तांजीरो देखता है कि नेजुको को उस लाइटनिंग डीमन ने पकड़ लिया है और वो ये देखकर उस डीमन पर हमला करने दौड़ता है। वो डीमन उस पर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, लेकिन तांजीरो ने
चुपके से उस दूसरे डीमन का पंजा काट लिया था और वो उस पंजे से लाइटनिंग डीमन के अटैक्स को रोकता है। उस पंजे पर लाइटनिंग पास नहीं हो सकती क्योंकि उस पर डीमन के सेल्स थे। तांजीरो डीमन के जीभ पर अटैक करता है क्योंकि उनके जीभ उनकी एक सेंसिटिव पार्ट थी, तो उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो मौका देखकर नेजुको को आजाद कर देता है। इधर डीमन रिकवर होकर तांजीरो के गले पर अटैक करने जाता है, लेकिन नेजुको तांजीरो को बचा लेती है और ब्लड डीमन आर्ट से उस डीमन को जला देती है। लेकिन पीछे से और एक डीमन नेजुको और तांजीरो पर अटैक करता है। वो डीमन उन दोनों को बेहोश कर देता है और उन दोनों को खत्म करने आता है। इधर पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर डीमंस ने अटैक कर दिया था। डीमंस विलेजर्स को मारने लगते हैं। इधर मित्सुरी का कौवा मित्सुरी को स्वॉर्डस्मिथ विलेज के बारे में बताता है और मित्सुरी विलेजर्स की मदद करने स्वॉर्डस्मिथ विलेज की ओर बढ़ती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।